हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के खूबसूरत से व्लॉग में। तो आज है अहोई अष्टमी। तो अहोई अष्टमी की पूजा मैंने कर ली है। यहाँ पे बस जस्ट अभी दिया बत्ती करी है, तो सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। तो घर के सुबह सारे काम मैंने निपटा लिए थे और बस आयुष बिस्तर दिखा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को। आयुष जस्ट अभी उठा है। पूजा करने से पहले भी और काम करते हुए भी मैंने उसे उठाया था काफ़ी बार, लेकिन क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी थी तो आज संडे है क्योंकि, तो उसने उठने में काफ़ी टाइम लगा दिया। तो मैंने भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरी मर्ज़ी ये थी कि अभी एक तो सुबह के टाइम में अभी पूजा करती हूँ तो कथा पढ़ती हूँ, तो मेरी मर्ज़ी ये थी कि साथ में बैठ जाता, बट वो टाइम से उठा नहीं। तो लेकिन मुझे टाइम से पूजा करनी थी, तो इसलिए मैंने अपने काम निपटा के मैंने तो भाई पूजा कर ली है। और अब शाम को जब कथा पढ़ूंगी तब आयुष को अपने साथ ज़रूर बिठाऊंगी। तो फ़िलहाल आज मैंने इस तरह से ये साड़ी कैरी की है, यही मैं आपको लुक दिखा रही थी। और साथ में लिया है ये मेरे एक सूट है जो मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाया, लेकिन इसका दुपट्टा मुझे मिला और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और मुझे पता नहीं था बाय द वे, वो बाई चांस मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहन ली, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अहोई के दिन येलो कलर शुभ माना जाता है, पहना जाता है। मुझे पता नहीं था, ये तो मैंने बस बाई चांस पहन ली थी। मैं कोई और साड़ी ढूंढ रही थी कि कुछ पिंक सा, जैसे पिछले साल मैंने पिंक सी पहनी थी, ऐसा कोई भी कलरफुल साड़ी थी तो, लेकिन किसी का ब्लाउज़ नहीं आ रहा था। फिर इस वजह से मैंने फिर यही साड़ी थी जिसका ब्लाउज़ वगैरह ठीक से आ रहा था, तो मैंने यही कैरी कर लिया आज के दिन। तो गाइज़, आयुष नाश्ते में खा रहा है मैगी, जो कि इसने खुद बनाई है। मैंने सिर्फ गैस ऑन करके और पैन में पानी डाल दिया था, बाकी मैगी बनी जाती, फिर उसने मैगी डाल के खुद ही अपने लिए बनाई है। और ये मैगी खा रहा है और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। चाय के गिलास देख रहे हो कितना भरा हुआ है, तभी गर्म है, अभी पीऊँगी चाय। हाथ जोड़ो जब टीका लगाती है तो। चलो पैर छो जल्दी से। तो आयुष अब नहा चुका था, नहा धो के हो गया है रेडी। तो अब मैंने इसको टीका वगैरह सब लगाया है, और यहाँ मैं इसको कह रही थी कि टीका लगाते हो मम्मा के पैर छूते हैं। वैसे छूता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जब बोल के छुआ हो तो थोड़ा सा शर्माता है पैर छूने के लिए, और मुझसे कह रहा था कि मैंने आपके पैर छुए, अब आप मेरे पैर छुओ। तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। उसके बाद टीका लगाया उसको और प्रसाद। अच्छा, तो अभी ये दोपहर का टाइम हो गया था और मैं बालों में कॉम्ब करके साड़ी वगैरह मैंने दोबारा से ठीक कर ली थी, क्योंकि अब वो टाइम हो गया था आयुष की एकेडमी का। एक्चुअली थोड़ा आज हम जल्दी ही जा रहे हैं। आयुष कह रहा था मम्मा आज थोड़ा जल्दी चलो, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो बस मैं रेडी हो गई, रेडी तो थी, बस साड़ी को मैंने दोबारा से एक बार फिर से अच्छे से कस के बांध ली है, क्योंकि आज मैं साड़ी में ही जाने वाली हूँ एकेडमी, चेंज नहीं करूँगी। तो पहना हुआ है साड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो कभी ना कभी तो साड़ी पहन के भी तो लेडीज़ स्कूटी चलाती है, तो फिर मैं भी चला लेती हूँ, कोई बात नहीं। और फिर बहुत सारी लेडीज़ होती है जो साड़ी पहन के पूरा दिन भर बहुत सारा काम करती हैं। वो अलग बात है कि हमको आदत नहीं होती, क्योंकि हम लोग डेली वेयर में नहीं पहनते हैं साड़ी। तो लेकिन आज मैंने साड़ी पहन के ही मैं स्कूटी में गई, और जब हम स्कूटी से आ रहे थे तो मुझसे ज़्यादा आयुष को डर लग रहा था। कह रहा था मम्मा आज पता नहीं क्यों मुझे स्कूटी में डर लग रहा है। तो शायद इस वजह से लग रहा होगा कि मम्मा आज पहली बार साड़ी पहन के स्कूटी चला रही, तो ठीक से चलाएगी कि नहीं। लेकिन अच्छे से हम लोग पहुँच गए थे, और ये देखिए एकेडमी पहुँच गए हैं। तो मैंने ना शाम को जाते वक्त क्या होता है, श्रग में डाल के आई थी, जाते वक्त ना थोड़ी सी ठंड सी लगती है। इस टाइम तो ठीक रहता है, लेकिन शाम को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो श्रग में डाल के आई थी और हम पहुंच गए। देखो अभी बच्चे ज़्यादा आए नहीं हैं, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ। आयुष अपनी प्रैक्टिस करा है, जैसे कि हम थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। थोड़ी देर उसने अपनी प्रैक्टिस करी बच्चों के साथ। एक्चुअली उसके सर ने उसे कुछ बताया है कि बैटिंग करते वक्त थोड़ा ना कुछ बॉल्स होती हैं जिसमें अपनी लेग निकाल के हिप बॉल को हिट करना होता है, बट वो चीज़ ना ये फॉलो नहीं कर पा रहा था। उसी चीज़ की प्रैक्टिस इसने घर में भी काफ़ी सारी की, और वहाँ पे एकेडमी भी आज जल्दी गया था कि मम्मा इस चीज़ की मेरे को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सर मुझे बार बार बोलते हैं, मुझसे हो नहीं पाता। तो बस ये प्रैक्टिस चल रही थी। उसके बाद फिर सारे बच्चे आ गए थे, तो सर भी आ गए थे, तो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई बच्चों की। और आज रिंकी नहीं आई थी मेरी फ्रेंड, क्योंकि आज संडे है, तो उसके हस्बैंड ही यश को ड्रॉप करके गए होंगे। हाँ आज संडे था, लेकिन आयुष के पापा घर पे नहीं थे, वो होते तो वही लेके जाते। वो एक्चुअली मदनी लोग यहाँ गए हुए हैं। तो बस अब बच्चों की देखिए प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, और मैं बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। अच्छा, तो गाइज़ अभी मैं यहाँ पे आयुष को कह रही हूँ कि बेटा अब घर चलते हैं। मैं इससे पहले ही बोला था कि मैं जल्दी लेके जा रही हूँ बेटा, क्योंकि जल्दी घर आना है। एक्चुअली क्या था कि घर पे शाम का खाना बनाना था, है ना। तो इसके लिए था कि अगर हम पूरा एकेडमी का पूरा टाइम लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर पूजा भी करनी है। तो मैं यहाँ पे यही कहती थी कि बेटा अब बैटिंग हो गई है, बॉलिंग हो गई है। अभी हालांकि छुट्टी का टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं से जल्दी ही घर जाने के लिए बोल रही थी। तो मैं यहाँ पे यही बोला कि जल्दी से अपना सामान जो भी है पैक कर लो, और सर से परमिशन लेके आ जाओ, बोल के आ जाओ कि सर अब घर जाना है। सर पूछे तो बता देना कि मम्मा का फास्ट है। वही मैं यहाँ पे बोल रही थी। चल
चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, फटाफट फटाफट। आँखों में आंसू। आई सारा सामान रख देना अच्छे से, एलगाड़ी, ये वो पानी की बोतल भूल के आ गया ना, जल्दी लेके आ। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। आयुष वापस गए, अब अपनी वाटर बोतल भूल गया, क्योंकि आप लोगों को पता है आज व्रत है। तो मैं एकेडमी में लेके तो आई थी, मैंने पहले ही बोले थे बेटा हम जल्दी घर चलेंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा ना आलू भी लेके जाने हैं। आलू नहीं थे एक्चुअली घर पे, नहीं तो मैं आते वक्त आलू बॉईल करके आ जाती। आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, खाना भी बनाना, भोग भी लगाना है, और फिर तारों को आरती देकर अपना व्रत खोलूँगी। तो टाइम से पहुँचूँगी तभी तो तैयारी हो पाएगी। कहाँ रह गया मेरा बेटा? मैं बातें करते करते वहाँ से यहाँ पहुँच गई और वो भी तक आया ही नहीं बोतल लेके। तो चलो ठीक है, जब तक मैं ना श्रग वगैरह पहन लेती हूँ और फिर निकलते हैं घर। मैं हूँ डाकू हसीना। भाई सवाल लेके और आ गए हम लोग घर। मैं हूँ डाकू मंगल सिंह। तो जी घर पहुंच गए हैं और अब फटाफट से कर लेते हैं सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी। तो जी यहाँ पे फटाफट से चल रही है खाना बनाने की तैयारी। हाथ मुँह मैंने धो लिया है और बस अब सबसे पहला काम जो था आलू बॉईल करने का। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉईल होने में। तो आलू मैंने रख दिए हैं, दूसरी तरफ मैं रख दूँगी खीर। और ये कुछ और सब्जियाँ भी ले आई थी मार्केट आज, क्योंकि संडे है मार्केट ही लगा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आलू तो ले ही रहे हैं, साथ में एक दो सब्जियाँ भी ले लेते हैं, कल परसों के काम आ जाएंगी, मंडे ट्यूसडे के। हालांकि आजकल बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा कि कितना भयंकर वाला जो है पोल्यूशन फैला हुआ है। तो उस वजह से बच्चों की 10 तारीख तक छुट्टी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये बढ़िया है कि चलो छुट्टी है तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, तो पढ़ाई जो है उसमें कोई रुकावट नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, तो ये है कि चलो ठीक है। और अभी देखो फ़िलहाल मैंने एक तरफ रख दिए हैं आलू बॉईल होने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने चावल के लिए खीर के लिए चावल भी थोड़े से देख लिए हैं। वैसे चावल साफ़ ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हैबिट पड़ी हुई है ऐसे कि एक बार ना प्लेट में चावल निकालूं तो देख ही लूं, बाई चांस कुछ चीज़ ऐसी ना हो कि उसमें पड़ी हो, तो इसलिए एक बार देख लेती हूँ हल्का फुल्का सा। बाकी चावल एकदम साफ़ ही रहते हैं। तो यहाँ पे बस रख दिया मैंने खीर, दूध मैंने डाल दिया है। अच्छा, तो अभी देखिए एक तरफ आलू बॉईल हो रहे हैं, दूसरी तरफ खीर भी बन ही रही है, बस अब बन जाएगी थोड़ी देर में। और एक तरफ मैंने अब आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया है, बनाऊंगी पूरी। तो आज के भोग के लिए मैंने बनाऊंगी पूरी, आलू की सब्जी और साथ में बनाई है खीर। वैसे कहते हैं अहोई माता को दूध भात का ही जब मेन वो लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो खीर बना लेती हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें मैं बनाऊंगी। और आलू की सब्ज़ी मैं पता है ज़्यादातर क्यों प्रेफर करती हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि कोई भी, जैसे अभी करवा चौथ पे भी मैंने आलू की ही सब्ज़ी बनाई थी। एक्चुअली क्या होता है कि आलू की सब्ज़ी होती है जो बगैर प्याज लहसुन के ठीक से बन जाती है। और यही होता है कि जिस दिन व्रत रहता है तो कोशिश मेरी यही रहती है, कोशिश क्या रहती है, ऐसा होता ही है कि हमेशा कभी भी कोई भी घर में व्रत वाला दिन हो तो घर में बगैर लहसुन प्याज के खाना बनता है। मेरा तो यही है, मैंने अपने बचपन से घर में यही देखा है कि मम्मी हमेशा व्रत में लहसुन प्याज के बगैर वाला खाना बनाती थी, तो बस उसी चीज़ को मैं भी फॉलो करती हूँ। ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे अपनी मम्मी को देखते हैं वैसा ही हम भी फॉलो करते हैं, तो वही चीज़ है। मेरे घर में मैंने यही देखा था हमेशा कि मम्मा जखिया का तड़का और टमाटर का तड़का लगा के बनाती थी, तो मैं भी जखिया टमाटर का ही तड़का लगाती हूँ या ज़ीरा का लगा लेती हूँ। बाकी प्याज अवॉइड ही करती हूँ। कोई भी त्यौहार हो, व्रत हो, तो उसमें मैं नहीं बनाती। जैसे करवा चौथ का भी फास्ट होता है तो उसमें भी मैं बगैर प्याज वाला ही खाना बनाती हूँ। अहोई का भी है तो इसमें भी बगैर, कोई भी व्रत हो, मतलब जिस दिन व्रत है उस दिन प्याज लहसुन का खाना बंद। तो अभी
देखिए तेल रख दिया मैंने थोड़ा सा, कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं पूरी के लिए लोइयाँ बना रही हूँ। और बस अब पूरियाँ तलूँगी तो उसके लिए मैंने आयुष को कहा कि आयुष मेरे सिर पे ना टॉवल रख दे। एक्चुअली मैंने कई बार देखा है मम्मी को भी कि ना नंगा सिर करके पूरियाँ नहीं तली जाती, मतलब तलने का काम नहीं करा जाता। तो जब मुझे ध्यान रहता है तो मैं रख लेती हूँ सिर पर, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे ध्यान भी नहीं रहता, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब मुझे ध्यान आता है तो मैं सिर पर ज़रूर रख लेती हूँ, या तो दुपट्टा रख लेती हूँ या छोटा सा टॉवल जो भी है। तो देखिए मैंने सारी पूरियाँ जो है एक साथ जो है बेल के रख ली है। इसी तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर बेलने में और फिर एक साथ उसको तलने में ना टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो एक साथ मैंने सारी पूरियाँ बेल ली है और ये फाइनली हमारी सारी पूरियाँ जो है बनके भी तैयार हो गई हैं अच्छे से। फटाफट से मेरा ये काम हो गया था। और आप मानोगे मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे से भी कम टाइम में, मतलब समझ लीजिए 6:15 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। उसके बाद बस हाथ मुँह धोया था, उसके बाद खाना बनाने में लग गई थी और 7 बजे तक, करेक्ट 7 बजे तक सारा खाना जो है बन के तैयार। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही बनाया था, तो जल्दी ही बन गया था। तो खाना भी बन के तैयार था। बीच बीच में मैं टाइम भी देखी जा रही थी, क्योंकि पूजा करने का भी एक टाइम होता है। ये नहीं होता कि अब बनते बनते 8 बज गए और 8 बजे फिर पूजा हो रही है। तो बस यही था मेरा कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ जैसे भी हो। और बहुत ज़्यादा तो था नहीं बनाने के लिए, क्योंकि आयुष और मैं ही थे घर पे, तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना ही लिया था, 2-3 चीज़ें। तो यहाँ अब पूरियाँ बन गई थी। अब इसी तेल में मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो जो बहुत एक्स्ट्रा तेल है वो मैंने निकाल लिया है और अब ये फटाफट से आलू को छिल रही हूँ। और मेरे को ना पूरियाँ बनाते बनाते एक्चुअली ध्यान नहीं रहा, मुझे प्रेशर कुकर खोल के रखना चाहिए था, तो आलू ठंडे हो जाते, लेकिन मैं भूल गई और आलू बहुत ही गर्म से थे। तो लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे गरम गरम छील लिए। अब हालांकि वैसे काफ़ी लोग ना आलू में ठंडा पानी डाल के उसे ठंडा कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं पहले डालती थी, फिर मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा नहीं डालते, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का, तो आलू ऐसे हो जाते हैं कच्चे से, तो तब से मैं नहीं डालती। फिर मम्मी ने मना किया तो मैं नहीं डालती, तो मैं बस ऐसे ही, ठीक है मेरी गलती थी कि मैंने पहले प्रेशर कुकर खोल देती तो ठंडे हो जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जैसे तैसे आलू छिल गए हैं। अब फटाफट से टमाटर कट कर लिए हैं। अब बस जखिया टमाटर का तड़का मारेंगे कढ़ाई में और हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। और ये सब्ज़ी ये वाला है, लास्ट है। देखिए खीर भी बन के रेडी हो गई है। आई थिंक मैंने खीर वाला जो कुकटॉप गैस है वो बंद कर दिया है। और यहाँ पे आयुष को मैंने फ्रिज में से थोड़ा सा अमचूर पाउडर लाने के लिए कहा, तो आलू की सब्ज़ी में अमचूर पाउडर डालें ना तो बहुत टेस्टी सी लगती है, खट्टी सी सब्ज़ी बनती है। और थोड़ा सा बस अमचूर का पाउडर डाला, जखिया, ज़ीरा और टमाटर डाल के सब्ज़ी हो गई है तैयार। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली मैंने इसमें 1-2, और नमक डाला और हल्दी। बस सिंपल सी सब्ज़ी में सिंपल सा मसाला, हल्दी, नमक और जो अपना रेगुलर जो मसाला होता है, नाम भूल जाती हूँ बार बार, धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर। बस ये 2-3 मसाले डाले और सब्ज़ी हो गई तैयार। तो बस अब ये थोड़ा सा मैंने घुमा लिया है, इसको पानी डालूंगी और 1-2 बार बॉईल हो जाए उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तब तक मैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई गैस पे छोड़ के मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी की। जब तक इसमें 1-2 बॉयल आएंगे तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और जब तक मैं रेडी करूँगी पूजा की थाली वगैरह, तब तक क्या है सब्ज़ी भी बनके तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं साथ ही साथ टाइम भी देख रही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 7 बजे तक हो गया था सारा खाना रेडी और मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। बेटा कन्हैया मेरा बड़ा हो गया है, लाडला कन्हैया मेरा हो गया है, हो गया है। अक्षर आपकी भी रहनी चाहिए और फूल भी रहनी चाहिए। वैसे अक्सर मुझे बोलता है कि मैं आपका लाडला बेटा हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ हाँ भाई तू मेरा लाडला बेटा है। और यहाँ मैं यही लाडला बेटा गुस्सा आने पे पिटाई भी बहुत अच्छे से खाता है, लेकिन जब प्यार आता है तो प्यार भी बहुत अच्छे से मिलता है इसको। तो आज तो खैर बच्चों के लिए स्पेशली उपवास था होली अष्टमी का। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने रखा होगा है ना। और इस दिन क्या होता है कि घर में त्यौहार होता है, तो उस दिन घर में अच्छा सा खाना बनता है। तो बच्चों को तो बाकी चीज़ें तो पता नहीं, लेकिन अच्छा खाना जो है वो खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये होता है गाइस कि जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन कोशिश करती हूँ कि किसी बात से ना परेशान हूँ और ना ही गुस्सा करूँ और ना ही बड़बड़ करूँ।
ताकि त्यौहार का मज़ा ख़राब ना हो और बच्चे को भी ये लगे कि हाँ घर में त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं ना। तो यही जो चीज़ें हैं हमारे बच्चे आगे लेके जाएंगे। तो बस ये इसी सोच के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि इस दिन बहुत अच्छे कोई भी त्यौहार हो तो उसे अच्छे से मनाया जाए, और ताकि मेरे बेटे को हमेशा याद रहे कि हाँ माँ त्योहारों को कैसे मनाती थी और वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो इसलिए कोशिश रहती है कि बस त्योहारों को अच्छे से मनाया जाए। तो यहाँ हम दोनों पहुँच गए थे छत पे, और छत पे हमें एक तारा टिमटिमाता हुआ नज़र आया बहुत ही तेज़ रोशनी के साथ। पूरे आसमान में तारे ही नहीं थे, बस एक, मुझे याद है पिछले साल भी यही था, एक ही तारा नज़र आ रहा था, और इस बार भी यही था। पूरे आसमान में एक ही तारा था जो नज़र आ रहा था। वैसे हमने इससे पहले बालकनी से भी देखने की बहुत कोशिश की कि बालकनी से तारे नज़र आ जाए तो हमें छत पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्या होता है छत पे लॉक लगा रहता है और फिर किसी और की छत रहती है, फिर चाबी लो तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट होती हूँ। लेकिन चलो ठीक है, त्यौहार अब होता है, साल में बस 2 ही बार होता है जब छत में जाना होता है, क्योंकि बालकनी से बहुत नहीं दिखाई देता कुछ भी, चांद हो चाहे तारे हों। तो यहाँ अच्छा, तो अभी तारों को अर्घ्य देके हम दोनों आ गए हैं नीचे। आयुष ने तो मेरी वीडियो शूट करी थी, और अच्छा हुआ इसने कैमरा ऑन रखा हुआ था, क्योंकि कैमरे से फिर फ्लैश की लाइट आ रही थी, क्योंकि छत पे हो रखा था बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, तो फ्लैश लाइट से ही हम लोग देख रहे थे। और अर्घ्य देके हम लोग नीचे आ गए हैं, आयुष को तिलक कर दिया है। तो यहाँ पे उसे पैर छूने के लिए मैं बोलती हूँ तो बोलता सुबह तो छुए थे, मतलब भाई जितनी बार टीका लगाओगे उतनी बार भाई पैर छूने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें तो हमें ही बच्चों को सिखानी पड़ेंगी ना, वरना वो कहाँ से सीखेंगे, है ना। तो बस अभी यहाँ पे मैंने इसको तिलक कर दिया है, लड्डू खिला दिया है। अब अहोई अष्टमी का फास्ट ये मेरा खोलेगा पानी पिला के, तो इसके हाथ से मैंने आयुष के हाथ से पानी पी लिया था। आज इसी के लिए फास्ट रखा था, तो मैंने बोला चलो इसी के हाथ से अपना व्रत जो है खोलते हैं। तो बस इसी तरह से आज का मेरे अहोई अष्टमी व्रत जो है पूरा हुआ, और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड भी यहीं पे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।